स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। इसमें गणितीय आगमन का सिद्धांत एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाई जा रही है। पिछले दो वीडियोज़ में आप लोगों को 1 नंबर से 17 नंबर तक सवाल बताए गए हैं। आज 18 नंबर से बताए जाएंगे। पिछले दो वीडियोज़ में जो आप लोगों को सवाल बताए गए हैं वो एक टाइप के सवाल थे। आज जो आप लोगों को बताए जाएंगे वो दूसरे और तीसरे टाइप के सवाल बताए जाएंगे। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं 18 नंबर सवाल से। देखिए, 1 + 2 + 3 + ... n इज़ लेस दैन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। अभी तक जितने भी आप लोगों ने सवाल पढ़े उनमें बीच में बराबर होता था और उसको वेरीफाई करना होता था। ये जो दूसरा टाइप है इसमें लेस लगा होगा या तो ग्रेटर लगा होगा। तो इस सवाल को करते हैं। देखिए, स्टेप 1 में n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, इधर वाला 1 लिख लिया जाएगा। 1 इज़ लेस देन, पहला स्टेप लिख लिया जाएगा। और इधर 1/8 राइट साइड में 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। 1 इज़ लेस देन 1/8 इंटू ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। 1 इज़ लेस देन 9/8। पहले के सवालों में क्या होता था कि हम राइट साइड में n बराबर 1 रख देते थे और उसको पहले स्टेप के बराबर आ जाए तो वो ट्रू हो जाता था। इन सवालों में क्या है, आपको लिखना है n बराबर 1 के लिए इधर वाला पहला टर्म लिखा जाएगा, फिर जो यहाँ पर साइन है, जो चिन्ह है, वो उसको बनाया जाएगा। राइट साइड में n बराबर 1 रखा जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद देखिए ये आता है। अगर ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है कि 1 इज़ लेस देन 9/8 यानी 1 9/8 से छोटा होता है, अगर ये बात सही है तो यहाँ पर लिख देंगे जो कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, क्योंकि ये बात सही लिखी हुई है। ये जो लिखा स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद n बराबर k रखने पर या n बराबर k के लिए देखिए n की जगह दोनों साइड में k रख देंगे। 1 + 2 + 3 + ... k लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। अगर ये ट्रू है तो इसको भी लिख देंगे n बराबर k के लिए सत्य। उसके बाद फाइनल स्टेप जो आपका होता है n बराबर k + 1 के लिए। n बराबर k + 1 कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में इधर रखेंगे। तो 1 + 2 + 3 + ... यहाँ हो जाएगा k + 1। इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, इसके पहले वाला टर्म रहा होगा k, मतलब इसके पहले वाला टर्म वही होता है जो यहाँ पर सेकंड स्टेप में लिखा होता है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, इतने की जगह पर यहाँ बराबर का निशान अभी तक होता था। अब यहाँ पर लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बराबर होता है तो बराबर लिखते हैं, अगर यहाँ लेस देन है तो लेस देन लिखेंगे, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लिखेंगे। तो इसको आपने लिखना है लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये जो एक्स्ट्रा है लास्ट वाला टर्म, इसको भी इसमें ऐड करना होता है। 1/8 इसको सॉल्व कर लिया जाए, 4k² + 4k + 1
प्लस के प्लस 1 लेस देन 1/8 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 1/8 यानी 8 एलसीएम ले लिया जाएगा तो 8k प्लस 8, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, लेस देन 1/8 4k स्क्वायर प्लस 4k और 8k 12k प्लस 9 लेस देन 1/8, ये बन जाएगा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद इस पर विचार करते हैं, अगर इसमें n बराबर k प्लस 1 रखने से यही चीज़ आ जाए तो देखिए रफली आपको रखना होता है 1/8 2k प्लस 1, इसमें रख के देख लीजिए 1/8 2 n की जगह k प्लस 1 रखना होता है 1/8 2k प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो रफली अगर यही चीज़ आ जाए रफली चेक करने से तो ये आपके लिए ट्रू हो जाएगा। तो इसको लिख दिया जाएगा जो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। इसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं। ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको बीच में लेस और ग्रेटर का निशान होता है, बराबर का निशान नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है n बराबर 1 के लिए इधर वाला पहला स्टेप लिखा जाता है, पहला पद, लेस देन इधर वाले में n की जगह 1 रख दिया जाता है। अगर वो रिलेशन इस ये जो साइन बीच में बना होता है उसको वेरीफाई कर रहा है, 9/1 इज़ लेस देन 9/8, तो ये बात सही है, 9/8 1 से बड़ा होगा, जो कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा समझ लीजिए n बराबर k रखते हैं, दोनों साइड में रखते हैं, तो n की जगह पर k रख देंगे और लिख देंगे n बराबर k के लिए सत्य है। फिर तीसरा स्टेप n बराबर k प्लस 1 आपको केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जैसा कि पिछले सवालों में करते थे। तो n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, इधर वाले में n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। इसके पहले वाला स्टेप k होता है, अगर यहाँ k प्लस 1 होगा तो इसके पहले वाले स्टेप की ज़रूरत होगी, वो k होगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो ये पूरा बॉक्स ये आपको लिखना होता है, ये चीज़ उठाकर यहाँ पर लिखनी होती है, प्लस आखिरी वाला टर्म लिखना होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। फिर ये जो बॉक्स बना हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ से, क्योंकि अभी तक के सवालों में यहाँ बराबर लिखा होता था, बराबर नहीं है, लेस देन लिखा हुआ है, तो लेस देन लगाएंगे, लेस देन ही बराबर का काम करेगा। इस पूरे की जगह पर लिख देंगे 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेस देन 1/8 इसका स्क्वायर खोल देंगे, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 1/8 यानी 8 एलसीएम ले लेंगे तो 8 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9/8 आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद रफली आपको चेक करना है n बराबर k प्लस 1 रखने से क्या यही चीज़ आ रही है। अगर यही चीज़ आ रही है तो आपको लिखना होता है जो कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये जो रिलेशन है, ये सवाल है, वो सत्य है। 19 नंबर सवाल देखिए, n प्लस 1 n प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो ये तीसरा टाइप का सवाल है, गुणज हो भाजक हो ये सब तीसरे टाइप में आते हैं। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ नहीं, केवल एक ही संख्या लिखी हुई है उसी में रख देना है। n बराबर 1 रखा जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 × 1 + 2 1 + 5 बराबर 1 × 2 × 6 बराबर 12। अब 12 देखिए संख्या 3 का गुणज है कि नहीं, जो कि लिख देंगे जो कि 3 का गुणज है।
यानी ये जो स्टेटमेंट बगल में लिखा है उसका पालन होना चाहिए तीनों स्टेप्स पर। तो 12 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है, अतः लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। दूसरा स्टेप, n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखा जाएगा तो k प्लस 1 k प्लस 5। इसको आपको और अगर डिटेल में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 5k प्लस k प्लस 5 या k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। आप चाहे ये लिखें और चाहे गुणा करके लिखें, बात एक ही है, लेकिन लास्ट में आपको यही लिखना है क्योंकि n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो n बराबर k के लिए सत्य होगा, इसको लिखा जाएगा जो कि 3 का गुणज है, अतः n बराबर k के लिए सत्य है। जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा जाता है 3 का गुणज, वही चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद तीसरे और फाइनल स्टेप में चलते हैं। n बराबर k प्लस 1 रखने पर n की जगह हम k प्लस 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6। इसको गुणा कर लेंगे, k प्लस 1 यह आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6k प्लस 12 k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। इस k प्लस 1 का गुणा कर देंगे तो k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 12k प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। तो आ जाएगा k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k और प्लस 12। इसमें आपको, क्योंकि ये जो संख्या हमने लिखी है, या तो आप ये बना लें और या तो आप ये बना लें, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आपको अलग करना है। यहाँ पर ये चीज़ बनानी है, यानी k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k यहाँ पर लिख दीजिए, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k लिख दिया। बाकी जो बच गया उसको प्लस में लिख दिया। देखिए k क्यूब हो चुका है, 9k स्क्वायर था, हमने 6k स्क्वायर लिखा तो बचा 3k स्क्वायर। यहाँ पर 20k था, यहाँ पर है 5k तो 15k बचा। उसके बाद 12 बचता है, इसको लिखा जाएगा k, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, इसी का मैंने गुणा किया था। तो चाहें तो आप इसको ये फिर से लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस इसमें 3 कॉमन कर लीजिए, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। इसको लिखेंगे k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस 3। इसके आप फैक्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये आ जाएंगे। यहाँ से अगर इस चीज़ को यही लिखा रहेंगे, यदि इस चीज़ को यही लिखा रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये और ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ये वाली संख्या देखिए, यहाँ पर 3 का गुणज है, उसके बाद ये 3 का गुणज है क्योंकि 3 बार कॉमन दिख रहा है, अतः यह संख्या 3 की गुणज है। अगर 3 की गुणज है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। यही आपको वेरीफाई करना होता है। 20 नंबर सवाल देखिए, 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य।
इसके पहले वाला गुणज का सवाल था, ये भाज्य का है, दोनों का मतलब एक ही है लगभग। तो हम सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर देखिए क्या होगा, 10 की पावर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 10 की पावर 1 प्लस 1, 10 की पावर 1 10 होगा, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, जो कि 11 से भाज्य है, जो कि 11 से भाज्य है। जो भी संख्या आती है वो इसको फॉलो करना चाहिए, जो साइड में लिखा होता है। 11 से भाज्य है, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में n बराबर k रखने पर n की जगह k रख देंगे, 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, इसको लिख देंगे संख्या 11 से भाज्य है। n बराबर k के लिए सत्य है। उसके बाद फाइनल स्टेप आता है, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। हम यहाँ पर वही चीज़ बनाते हैं जो ये लिखी हुई है, ये चीज़ हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये चीज़ बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2k माइनस 1, इन दोनों को एक साथ ले लिया और 10 की पावर 2 को अलग कर दिया, प्लस 1। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। 100 को आप लिख सकते हैं 99 प्लस 1, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 99 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 में गुणा हो जाएगा तो 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। उसके बाद ये देखो 99 11 से भाज्य हो जाएगा, और ये वाली संख्या जो यहाँ पर लिखी है, इस संख्या को देखिए, ये संख्या यहाँ पर बनानी होती है, ये 11 से ऑलरेडी भाज्य है और ये 99 11 से भाज्य होती है। आप लोगों को पता है कि 11 की टेबल में 99 आता है, तो पूरे को लिख देंगे जो कि 11 से भाज्य है, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। ये आपका हो जाएगा 20 नंबर। 21 नंबर सवाल देखिए, x टू द पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य। तो हम सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर इसमें ये सवाल है आपका, तो x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसमें x प्लस वाई का भाग चला जाएगा, मतलब लिख दिया जाएगा जो कि x प्लस वाई से भाज्य है, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखने से देखिए आ जाएगा x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, इसको लिख दिया जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसको इसी के अकॉर्डिंग, अगर ये
x प्लस वाई से भाज्य है तो ये भी लिख दिया जाएगा x प्लस वाई से भाज्य है, क्योंकि दूसरा वाला स्टेप पहले के अकॉर्डिंग चलता है। पहला वाला होगा तो दूसरा वाला जरूर ये होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर k के लिए सत्य है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है n बराबर k प्लस 1 रखने पर। ये देखिए आ जाएगा x की पावर 2k प्लस 1 माइनस y की पावर 2k प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2। आपको इस फॉर्म में लाना होता है इसको, तो इसको अलग अलग कर देंगे। इसको अलग अलग करने से देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k। क्योंकि पावर इसमें ऐड होती हैं, अगर पावर ऐड होती हैं तो पावर अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k। अब आपको यहाँ पर ये दिमाग लगाना ये चीज़ कैसे आएगी, जो सेकेंड स्टेप में है वो कैसे आएगी। ये चीज़ लाने के लिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 2k, केवल इतना लिखा हुआ है माइनस वाई की पावर 2k। तो इसमें हम प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k जोड़ देंगे और माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k घटा देंगे। इतना जोड़ देंगे, इतना घटा देंगे। ये और ये इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, x की पावर 2 x की पावर 2k माइनस एक्स की पावर 2 y की पावर 2k। फिर ये लिखा जाएगा x की पावर 2 y की पावर 2k। फिर ये लिखा जाएगा y स्क्वायर y की पावर 2k। इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k प्लस इन दोनों में y की पावर 2k कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k प्लस y की पावर 2k। इसको लिखा जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए इतने को देखिए, यहाँ पर x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k ये x प्लस वाई से भाज्य था, तो इधर वाला पूरा स्टेप x प्लस वाई से भाज्य होगा। इधर वाले स्टेप को देखिए, ये भी x प्लस वाई से भाज्य है क्योंकि ये भाज्य है, और ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। इनको आपको नहीं देखना। अगर कोई संख्या भाज्य है, उसके गुणा में कोई नंबर लिखा है जिनमें मैंने सर्कल किया हुआ है, तो अगर ये वाली भाज्य है तो इसके गुणा में कुछ लिखा है तो वो भी भाज्य है। अगर ये भाज्य है, इसके गुणा में y की पावर 2k लिखा है तो ये भी भाज्य है। इसका मतलब ये दोनों स्टेप पूरा, इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं जो कि x प्लस वाई से भाज्य है, और ये स्टेटमेंट n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। बाईस नंबर सवाल देखिए, 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य। इसको आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 1 2 और 2 4 माइनस 8 इंटू 1 8 माइनस 9 3 की पावर 4 ये हो जाएगा 81 माइनस 17 64 आ जाएगा, और 64 8 से भाज्य है तो लिख देंगे कॉमा लगा के, या ऐसे लिख देंगे जो कि 8 से भाज्य है। ये पहला स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, तो लिख दिया जाएगा n बराबर 1 के लिए सत्य है। वो तो सब में लिखना है।
फिर n बराबर k रखने पर n बराबर k रख देंगे 3 to the power 2k plus 2 माइनस 8k और माइनस 9 जो कि 8 से भाज्य है। ये तो जो ऊपर वाले में लिखा जाता है वही इसमें लिख दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग। तो n बराबर k के लिए सत्य है। उसके बाद फाइनल स्टेप होता है n बराबर k प्लस 1 रखने पर। n बराबर k प्लस 1 रखना है आपको। इसमें 3 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9। और इस चीज़ को आपको किसी भी तरह ये चीज़ बनानी, इसको ये चीज़ बनानी है, प्लस जितना बच जाए उसको ऐड कर देना। तो यह आ जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। तो इसमें देखो अगर 3 की पावर 2k प्लस 2 बनाना है तो 3 की पावर 2k प्लस 2 एक में आ जाएगा। 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 को अलग कर दिए तभी ये इसके फॉर्म में आएगा। माइनस 8k माइनस 8 और 9 17। अब क्योंकि इसको हमें बचाना है 3 की पावर 2 का मान लिख देना है। 3 की पावर 2 9 होता है तो 9 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17। अब इसमें ये जो दूसरे नंबर पर स्टेप लिखा होता है, ये जो स्टेप लिखा होता है इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी के नीचे लिख देते हैं 9 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 72k माइनस 81। अब 9 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं इस स्टेप 2 में। जो बड़े सवाल होते हैं उनको उनकी एक ट्रिक है कि हम इससे ये चीज़ जल्दी नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो पहले वाले का कोफिशिएंट होता है 9 उससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी के नीचे वाली लाइन में जस्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके नीचे हम इसी को लिख देते हैं। फिर हम इसको डिसबैलेंस हो जाता है, इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो पहला तो स्टेप मिल रहा है क्योंकि 9 यहाँ पर भी है 9 यहाँ पर भी है, यहाँ 8k है और माइनस 72k आया 9 से मल्टीप्लाई करने में। तो कितना कम हमने लिख दिया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ हमने 64k कम लिख दिया है वो आपको लिखना है प्लस में, तभी माइनस 72 में 64 घटेगा तो माइनस 8k आएगा। उसके बाद यहाँ माइनस 17 होना चाहिए था, मैंने 81 लिख दिया है माइनस का, तो मैंने प्लस का 64 कम लिखा है तो इतना और लिखना पड़ेगा। अब इन तीनों में जिस नंबर से गुणा किया था वो कॉमन आ जाएगा 9। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 9 8 72 के 9 नहीं है 81 प्लस इसमें 64 कॉमन आ जाएगा k प्लस 1। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है। अगर ये 8 से भाज्य है तो ये भी 8 से भाज्य होगा, भले चाहे उसके गुणा में कुछ भी लिखा हो। और ये 64 भी 8 से भाज्य है तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 8 से भाज्य होगा। तो लिख देंगे जो कि 8 से भाज्य है और n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। यही आपको वेरीफाई करना होता है। 23 नंबर देखिए, 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n संख्या 27 का एक गुणज है।
तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर ये आ जाएगा 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, 41 माइनस 14 बराबर 27। तो 27 का एक गुणज होगा, लिख देंगे कॉमा लगा के 27 का एक गुणज। ये पहला स्टेटमेंट ट्रू आ गया, तो लिख देंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। उसके बाद दूसरा n बराबर k रखने पर तो ये आ जाएगा 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k। अगर ये 27 का एक गुणज है तो ये भी लिख दिया जाएगा, जो कि 27 का एक गुणज है। अगर 27 का गुणज है तो ये स्टेटमेंट n बराबर k के लिए सत्य है। उसके बाद फाइनल स्टेप n बराबर k प्लस 1 रखने पर इससे देखिए क्या आ जाएगा, 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1, ये आ जाएगा 41 की पावर k इंटू 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर k इंटू 14 की पावर 1। यहाँ पर हमको ये चीज़ बनानी होती, ये चीज़ आपको बनानी, ये चीज़ बनाने के लिए इसको अलग अलग करना होता है, इसलिए अलग कर दिया। ये आ जाएगा 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k। इस 41 की पावर 1 को पहले लिख दिया, 41 गुणते 41 की पावर k, इस 14 को पहले लिख दिया, 14 गुणते 14 की पावर k। अब आपको ये चीज़ लानी है वहाँ पर, तो ये चीज़ लानी है तो सबसे पहले बड़े सवालों में क्या होता है कि जो पहले का प्रोडक्ट है, पहले का मल्टीपल है, गुणज है, उससे हम इसमें सीधे गुणा कर देते हैं। जब इसमें सीधे गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, और इसी के नीचे लिख देंगे 41 की पावर k माइनस 41 14 की पावर k। बड़े सवालों मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, जिसमें मैंने राउंड किया हुआ है सेकेंड स्टेप में जो आता है, इसमें हम उसी नंबर से गुणा कर देते हैं जो पहले वाले का गुणज होता है, यानी 41 से गुणा कर देंगे, उसी के नीचे लिख देंगे। उसके बाद इससे और इससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना डिसबैलेंस है। तो देखो ये वाला स्टेप ये मैच कर रहा है, क्योंकि 41 यहाँ भी है, 41 यहाँ भी है, और 41 की पावर k है। यहाँ माइनस 14 k होना चाहिए था, लेकिन हमसे क्या हो गया गलती से माइनस 41, तो 41 हो गया, तो कितना ज़्यादा हो गया 27 ज़्यादा लिख दिया गया, तो इतना कम लिख दिया गया, इतना जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस 27 14 की पावर k, इतना हमने जोड़ दिया इसमें। अब इन दोनों में 41 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k और प्लस ये 27 14 की पावर k। देखिए ये 27 का गुणज है, क्योंकि ये भी 27 का गुणज है, ये वाली संख्या सेम है। तो अगर ये 27 का गुणज है तो ये वाला भी देखो 27 के गुणा में कुछ लिखा है, तो ये भी 27 का गुणज है, तो पूरा हो जाएगा, जो कि 27 का एक गुणज है। अगर 27 का गुणज है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य। चौबीस नंबर देखिए, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो पहले n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रख देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 इज़ लेस देन 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 इज़ लेस देन 4 का स्क्वायर 16। तो 9 वैसे भी 16 से छोटा होता है, तो लिख देंगे ये
ट्रू है, ये चीज़ सही है। अगर ये सही है तो ये जो आपका स्टेटमेंट है n बराबर 1 के लिए सत्य है। उसके बाद दूसरा होता है n बराबर k रखने पर, तो 2k + 7 इज़ लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। n बराबर 1 रखने से तो इसको लिख देंगे, ये ट्रू है, सत्य है n बराबर k के लिए, तो ये n बराबर k के लिए सत्य हो जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेप होता है n बराबर k + 1 के लिए, n की जगह k + 1 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2k + 1 + 7, तो आ जाएगा 2k + 2 + 7। आपको ये चीज़ बचानी है क्योंकि इसका मान ये दिया गया है, तो इसको लिखेंगे 2k + 7 + 2, और 2k + 7 का मान हमें पता है, लेस देन k + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बराबर के बजाय अब लेस देन हो जाएगा k + 3 का होल स्क्वायर + 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो k² + 6k और +9 और +2 लेस देन k² + 6k + 11। अब देखते हैं ये जो आपका रिलेशन आया है वो बड़ा है कि ये वाला रिलेशन बड़ा होगा। यहाँ पर बराबर लगा दीजिए, इसको हमने सॉल्व किया, सॉरी लेस देन ही लगेगा, ये आएगा k² + 6k + 11। अब इसमें k² + 6k + 11 को चेक करना है n बराबर k + 1 रखने से, तो k + 1 + 3 का होल स्क्वायर, तो k² + 6k + 11 लेस देन k + 4 का होल स्क्वायर। वैसे भी ये क्या हो जाएगा, k² + 8k + 16 आ जाएगा, ये इससे बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो आप लिख देंगे n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। एग्जाम्पल 4 देखिए, प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध करना है 7 की पावर n - 3 की पावर n 4 से विभाजित है। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रख देंगे, 7 की पावर 1 - 3 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 7 - 3 बराबर 4, जो कि 4 से विभाजित है। तो n बराबर 1 के लिए सत्य है। उसके बाद दूसरा n बराबर k रखने पर इसमें क्या आ जाएगा, 7 की पावर k - 3 की पावर k, जो कि 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित इसलिए है क्योंकि ये भी ऊपर वाला भी 4 से विभाजित है, तो लिख दिया जाएगा n बराबर k के लिए सत्य है। उसके बाद फाइनल स्टेप होता है n बराबर k + 1 रखने पर। n बराबर k + 1 के लिए 7 की पावर k + 1 - 3 की पावर k + 1। यहाँ पर आपको ये चीज़ बनानी होती है, ये चीज़ बनाने के लिए आपको लिखना है 7 की पावर k × 7 - 3 की पावर k × 3, और इसको ये लिखा जाएगा 7 टाइम 7 की पावर k - 3 टाइम 3 की पावर k। अब यहाँ 7 × 7 की पावर k, यहाँ पर 7 की पावर k,
तो इस 7 का इसमें हम गुणा कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे, या आप इसको ऐसे लिख देंगे 7 इंटू 7 की पावर के माइनस 7 इंटू 3 की पावर के, उसके बाद जितना बच जाएगा 4 इंटू 3 की पावर के। हमने क्या किया कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका गुणांक 7 था, 7 से गुणा कर दिया, 7 की पावर के माइनस 7 3 की पावर के, ये लिख दिया। फिर इसके बाद इन दोनों को बैलेंस किया। बैलेंस करने में क्या पता चल रहा है, ये दोनों तो सेम है, यहाँ -3 है, यहाँ -7 है, तो +4 इंटू 3 की पावर के और लिखना पड़ेगा आपको। इन दोनों में 7 कॉमन कर लो, 7 की पावर के -3 की पावर के +4 टाइम ऑफ 3 की पावर के। आप दूसरे लॉजिक से ऐसे सोच सकते हो, 7 इंटू 7 की पावर के -3 इंटू 3 की पावर के, यहाँ 7 है, यहाँ आपको 7 की पावर के -3 की पावर के लाना है। इसका मतलब हमें 3 को लिखना पड़ेगा 4, -3 को लिखना पड़ेगा -7 और +4, -7 3 की पावर के +4 3 की पावर के, ऐसे भी कर सकते हो। फिर 7 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो 4 से विभाजित है पहले से, और ये 4 से विभाजित आप हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणज है तो 4 से भाग चला जाएगा, तो हम पूरे को कह सकते हैं जो कि 4 से विभाज्य है। अतः ये स्टेटमेंट n बराबर k+1 के लिए सत्य है। उदाहरण 8वां देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए सिद्ध कीजिए ab की पावर होल n बराबर a की पावर n इंटू b की पावर n। तो पहले n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने से क्या आ जाएगा, देखिए ab की पावर होल 1 बराबर आ जाएगा a की पावर 1 b की पावर 1, यानी ab बराबर ab आ गए। तो लिख देंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है n बराबर k रखने पर ab की पावर होल के इक्वल a की पावर k b की पावर k। अगर ab का होल 1 इक्वल a की पावर 1 b की पावर 1, ये n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो ये ab की पावर होल के बराबर a की पावर k b की पावर k n बराबर k के लिए सत्य है। उसके बाद फाइनल स्टेप होता है n बराबर k+1 रखने पर। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो आ जाएगा ab की पावर k+1 बराबर ab की पावर k इंटू ab की पावर 1, ऐसे लिख सकते हो। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है n बराबर k+1। अब ab की पावर k किसके बराबर हो जाएगा, इस सेकेंड रिलेशन से देखो, ab की पावर होल के हो जाएगा a की पावर k इंटू b की पावर k, और ये क्या हो जाएगा, ab की पावर होल 1 बराबर a की पावर 1 b की पावर 1। तो अब ये a और a की पावर k और a वाले एक साथ होंगे, b की पावर k और b वाले एक साथ होंगे, तो a की पावर k+1 इंटू b की पावर k+1। इसको आप क्या लेकर चले थे, देखो ab की पावर होल k+1 और प्रूव हो गया a की पावर k+1 इंटू b की पावर k+1। n बराबर k+1 इसमें रखेंगे तो यही चीज़ आएगी, तो लिख दिया जाएगा जो कि n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए संबंध ab की पावर होल n
बराबर a की पावर n b की पावर n सत्य। तो मैंने आज 18 नंबर से 24 नंबर तक एक्सरसाइज के सवाल बताए और जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 4 और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था एग्जाम्पल 8, वो बताया। ये चैप्टर आज से यहीं पर समाप्त होता है और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।